हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम ढेर सारी विषयों पर आपको जानकारी देते हैं। तरह तरह का मोटिवेशंस और सब्जेक्ट फैक्ट फिगर सबसे संबंधित जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। आज का ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि सफलता का रहस्य क्या है, सफलता का सूत्र क्या है, कैसे हम जीवन में सफल हों, उस पर ये है वीडियो। आप देख लीजिए कि एक ज़माना था और आज भी बहुत सारे लोगों का एक ही विज़न होता है कि बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, अपने बेटे और बेटी को वो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए सफलता का वही मंत्र है और वही रास्ता है, वही लक्ष्य है। अगर उनका लड़का डॉक्टर और इंजीनियर बन गया तो मानते हैं कि उनका सपना सच हो गया और वो एक सफल आदमी है। अब इस पर उनका नज़रिया नहीं है कि उनका बेटा कितना अच्छा इंसान बना या नहीं बना, या डॉक्टर इंजीनियर से वो बहुत आगे जा सकता था, इस पर उनका कोई नज़र नहीं है। वो एक अच्छा कलाकार हो सकता था, एक अच्छा नागरिक हो सकता था। आप सोच लीजिए कि सचिन तेंदुलकर के पिता ने अगर उनको रोका होता क्रिकेट खेलने से तो क्या वो इतने महान क्रिकेटर हो सकते थे और क्रिकेट के भगवान हो सकते थे। मनमोहन सिंह के बारे में देखिए, आज इतने बड़े अर्थशास्त्री और इतने बड़े पद को सुशोभित करने वाले, और एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा कि वो कैसे पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि उनके घर में रोशनी के लिए लैंप की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो लैंप पोस्ट के नीचे, जो सड़क के किनारे जो सरकार के द्वारा व्यवस्था होती है सड़क पर रोशनी उत्पन्न करने के लिए, तो उसके नीचे रह करके, नीचे बैठ करके वो पढ़ते थे। तो अब देख लीजिए कि जितने भी दुनिया में जो गरीब लोग हैं या मतलब लाचार हैं, विवश हैं, या कमज़ोर आर्थिक स्थिति के हैं, साधारण परिवार से हैं, निम्न वर्गीय परिवार से हैं, उनमें से भी बहुत सारे व्यक्ति के जो बच्चे हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि दुनिया में आप देख लीजिए, टॉप क्लास के बिजनेसमैन, टॉप क्लास के पॉलिटिशियन, टॉप क्लास के अभिनेता, टॉप क्लास के इंजीनियर, टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट, या ऐसे ही अपने क्षेत्र में महारत हासिल जो व्यक्ति हैं उनका देख लीजिए। उनमें से बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, जिनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बहुत मजबूत नहीं रही है, और फिर भी वो आगे बढ़े हैं। वहीं एक हमको सज्जन मिले, हमने पूछा उनसे कि क्या हाल समाचार है, कैसे चल रहा है और क्या सब योजना है, तो बोले कि हमारे साथ इतनी कठिनाइयां हैं, पैसा नहीं है तो कोचिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, बेसिक कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आप देखिए, दुनिया में जो इतने सारे जो लोग आगे बढ़े हैं, क्या सबके पास उस समय में सब सुविधा ही थी और सुविधा में ही वो लोग आगे बढ़े हैं? तो फिर वो किंतु परंतु में फिर हमको उलझाने की कोशिश किए, और हमको लगा कि ऐसे जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं उनको सफलता का रहस्य बताना या प्रेरित करना बहुत मुश्किल है। मैंने एक लाइन के साथ बात को ख़त्म की उस निगेटिव एटीट्यूड वाले सज्जन के साथ, कि काम करने का 100 कारण हो सकता है, लेकिन काम अगर आपको नहीं करना है तो आप उसके लिए मतलब आप एक कारण है कि परिस्थिति नहीं है, ऐसा पृष्ठभूमि नहीं मिला, उसके लिए भी आप 100 कारण गिना सकते हैं। और कभी कभी इसका एक मात्र समुचित कारण होता है कि आपका आलस्य और नेगेटिव भावना। तो कहा जाता है कि सफल व्यक्ति कोई अलग कार्य नहीं करते, बल्कि अलग ढंग से कार्य करते हैं, योजना और उसके अनुसार कार्य करते हैं, क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हैं, संघर्ष और करते हैं और उसमें समर्पण की भावना होती है, लक्ष्य तय करते हैं। जीवन में सपना का होना भी जरूरी है, और उसके साथ नियमित मेहनत, अपने आप से बात करना मतलब चिंतन करना, सीखने की प्रवृत्ति होना, लगातार अभ्यास, समय के साथ चलना। अब हम देखेंगे कि अपने समय में जब रूस महाशक्ति बना
तो कितने खराब स्थिति और जर्जर हालत के बाद रूस महाशक्ति बना। तो उसने क्या किया, उसने देखा प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी स्कूल का जो एजुकेशन शुरुआत करते हैं बच्चे, वहीं से उसने देखा कि उसने कुछ बच्चों को जब टास्क दिया जाता है तो कोई बच्चे अंक जल्दी सीख लेते हैं, तो कोई व्यक्ति शब्द लिखना जल्दी सीखते हैं, तो किसी को पोएट्री जल्दी याद हो जाता है, तो किसी को साइंस वाला चीज़ ज़्यादा याद होता है। इस हिसाब से रूस में ये रिसर्च किया गया कि कौन सा बच्चा किस पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है, और इसके आधार पर साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उन्हें तैयार किया गया और अपने जीवन में अपने क्षेत्र में वो अति सफल व्यक्ति हुए। तो जो व्यक्ति अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, अपना ही जो सपना है उस पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो कई बार इसका रिवर्स परिणाम होता है। तो कई बार जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से अवसाद, निराश, चिंता, कुंठा, इससे उनके बच्चे ग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर आपका सपना सही है, या मतलब आपके पास एक सपना है और वो सपना आपका अपना है, तो रात कितनी ही अंधेरी क्यों न हो, सुबह तो होनी ही है। आज जो मानव निराशा, हताशा, कुंठा, अवसाद, संदेहशीलता, उत्साहहीनता और विश्वसनीयता से जूझ रहे हैं, वे कई तरह के निगेटिव थॉट और पेसिमिस्टिक व्यू सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं। इस सिंड्रोम का लक्षण है चिड़चिड़ापन, विश्वासहीनता, भ्रष्टाचार और अय्यासी। अब आध्यात्मिक आदमी के पास जाइएगा तो कहेंगे कि आध्यात्मिक प्रकाश और ईश्वरीय कृपा, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास आपको उबार सकता है। वहीं जो कर्मयोगी हैं वो बताएंगे कि सहायता का संकल्प आप ऐसा मन में हो कि हमको भी विश्वास, आगे बढ़ना है, हमको ऐसा करना है, या हमको आगे बढ़ना है, हमको करोड़पति बनना है। वहीं अगर आप ये सहायता का संकल्प ले लीजिए कि नहीं, हमको अपने साथ साथ लाखों आदमी को, या मतलब 100 आदमी को, या मतलब 10 ही आदमी को करोड़पति बनाना है, तो आप देख लीजिए सबको करोड़पति बनाते बनाते आप अरबपति भी बन सकते हैं। आपको अपनी नौकरी करनी है, या आपके मन में ये भाव हो कि हमको बहुत सारी नौकरी देनी है, तो फिर आप मालिक हो जाएंगे। तो जीवन में सफल होने के लिए सहायता का संकल्प, परोपकार का संकल्प और अपने सुख को विस्तृत कर लेने का भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। और अचेतन में जो क्रियाशील परम सत्य है, एक दृष्टा की शक्ति है, वो आपको कार्य करने की प्रेरणा देती है, कार्य करने की शक्ति देती है, क्योंकि आपके हित में और लोगों की भी भूमिका हो जाती है और लोगों का हित भी सन्निहित हो जाता है। और कई बार इसके लिए आपको ईश्वर मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं, और जिसका मार्गदर्शन ईश्वर कर रहे हों तो उसके सफलता के बारे में क्या कहना। अमेरिका की एक प्रसिद्ध लेखिका, कवि और नागरिक अधिकार के लिए कार्य करने वाली एक महिला, जिन्हें दर्जनों पुरस्कार मिले थे और जिन्होंने 50 से अधिक डिग्रियां अर्जित की थी, माया एंजिलो, वो सफलता के लिए साहस को उत्तरदायी ठहराते हैं और साहस के भूमिका को रेखांकित करती हैं। आगे वो कहती हैं कि लोग किसी व्यक्ति का कथनी और करनी भूल जाते हैं, दिलाई गई अनुभूति को वो नहीं भुला पाते। तो आप सफलता में एक ये भी है कि आप किसी को कौन सी अनुभूति दे रहे हैं, कौन सी फीलिंग दे रहे हैं, इस पर भी आपका कार्य निर्भर करता है। और सफलता के लिए अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट साधक, साध्य और साधक तीनों के पवित्रता पर निर्भर करता है और विचार करता है। सफल होने के लिए भी जो साध्य है उसकी पवित्रता भी चाहिए, साधक की भी पवित्रता चाहिए, और साधन का भी पवित्रता चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो मार्गदर्शक हैं उनके लिए कि वो आपको कैसी अनुभूति करा रहे हैं। ये कहा जाता है, कई बार कहा जाता है कि शेर का लीडर अगर भेड़ हो और भेड़ का लीडर अगर शेर हो, तो भेड़ का लीडर अगर शेर हो तो भेड़ जो शेर को भी पछाड़ सकता है।
तो आपका जो मार्गदर्शक है, आपके जो गाइड हैं, आपके कोच हैं, शिक्षक हैं, या आपको जो निर्देशित करते हैं, वो आपको कैसी अनुभूति देते हैं, कैसा फीलिंग्स देते हैं, उस पर भी निर्भर होता है। स्वामी विवेकानंद ईश्वर की खोज में थे। उन्होंने कतिपय व्यक्तियों से सवाल पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर प्राप्ति के बारे में आप बतला सकते हैं? तो लोग बताते थे कि हाँ, बता सकते हैं। फिर अगला उनका प्रश्न होता था कि आपने ईश्वर को देखा है? इस पर उनको जो जवाब देने वाले थे, जिससे ये क्वेश्चन पूछते थे, वो डगमगा जाते थे। फिर वहीं से स्वामी विवेकानंद उनसे कटअप हो जाते थे और फिर उनका जो तलाश था वो निरर्थक साबित होता था, उनको सही व्यक्ति नहीं मिल पाते थे। फिर जब स्वामी विवेकानंद भगवान श्री राम कृष्ण से मिले और उनसे उनका भेंट और मिलन होता है, तब वे इनकी अनुभूति करा देते हैं, ईश्वर की अनुभूति उनको करा देते हैं। एक अंगूठा उनके छाती पर स्पर्श करा देते हैं और फिर वो पूरा ईश्वर की अनुभूति से वो भर जाते हैं, उनको समाधि लग जाती है। और जब वो अनुभूति हो जाती है तो फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कथनी और करनी, आप उपदेश दे दीजिए, ढेर सारा उपदेश दीजिए, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी को कुछ अनुभूति करा देते हैं तो उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और सफलता के पीछे ये बहुत बड़ा मंत्र होता है कि एक ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको एक अनुभूति प्रदान करे। कोई भी गाइड, कोच, शिक्षक या निर्देशक या कोई अन्य प्रेरक अपने प्रेरित को अगर अनुभूति प्रदान करते हैं तो फिर उनका सेवा लेने वाला सफल होता चला जाता है। कोई भी सलाहकार क्या करता है? अनुभूति ही तो कराता है। इस विचार से ऐसा ऐसा परिवर्तन हो सकता है। अपने भीतर की अनकही कहानी को कहने का आप साहस कीजिए। कई बार आप अपने कमी को, अपने अनकही कहानी को अपने जो निर्देशक हैं उनके सामने में नहीं रख पाते हैं और फिर आप कुंठा से ग्रसित होते जाते हैं और आपका जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता है। तो कई बार कैसे अयोग्य शिक्षक, जो शिक्षक होने के हकदार ही नहीं हैं, वो अपने जिसको आप वो सेवा दे रहे होते हैं, जिनको वो सेवा दे रहे होते हैं, उनकी बात को, उनकी कमी को और उनको नहीं समझ पाने की बात को लेकर के उनको दुत्कारते रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके सामने में आप अपना कमी नहीं रख सकें, तो ऐसे व्यक्ति से एकदम अलग हो जाना चाहिए। तो साहस के साथ साथ आपके पास निरंतर अभ्यास का भी गुण होना चाहिए। आपके पास ये साहस भी होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा संभव है। तो किसी काम करने के लिए और अभ्यास के लिए, साथ ही साथ अनुभूति के लिए आपके पास साहस होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए और नियमित मेहनत करने का साहस होना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति का साहस होना चाहिए, लगातार अभ्यास का साहस होना चाहिए और समय के साथ चलने का साहस होना चाहिए। तो फिर आप सफलता पा सकते हैं। और कई बार लोग होता है जो अपने बारे में बार बार अपने आप से घृणा करने लगते हैं और दूसरे से प्यार करते हैं, नेग्लिजेंट फॉर हिमसेल्फ और केयर्स फॉर अदर्स हो जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है, खुद से भी प्यार करना है और अपने लक्ष्य से भी प्यार करना है। किसी के लिए आप एक विकल्प हैं तो आपको भी अपना विकल्प खुला रखना चाहिए। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी के पास जाते हैं तो उसके पास बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा विकल्प है, उसमें से आप भी हैं, मतलब आपको छोड़ करके उसका काम चल सकता है, या आपको प्राथमिकता कई बार इस आधार पर नहीं देता है कि उसके पास ढेर सारा विकल्प है, उसमें से आप एक विकल्प हैं। तो ऐसे व्यक्ति से भी सावधान रहिए। पूरा उसके लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर दीजिए, अपना भी विकल्प आप खुला रखिए। तो इसीलिए भारतीय वाङ्मय में कहा जाता है कि पानी पीजिए छान करके और गुरु कीजिए जान करके। तो अच्छे प्रदर्शन के लिए दबाव, निराश, हताशा और कुंठा के जीवन को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। अच्छे प्रदर्शन के लिए जीवन के आनंद को दांव पर मत लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी काम को आनंदित और उल्लासित होकर के करते हैं तो हमारे द्वारा प्रदर्शन में सफलता की भावना बढ़ जाती है। तो सपना जो आपका है
उसके अनुसरण में जो आपको भय हो रहा है तो उस भय को त्यागिए। बोझिल काम को दबाव में मत अपनाइए। पसंदीदा क्षेत्र को जब आप कैरियर बनाते हैं और वो काम जो करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अगर उसको आप कर पाते हैं तो फिर आपको सफलता प्राप्त होने की उम्मीद बढ़ जाती है और एक आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो अच्छे प्रदर्शन के लिए दबाव मत महसूस कीजिए। दबाव की एक परिभाषा होती है कि हम उसको फील करते हैं। जैसे हमारे सर के ऊपर हजारों टन वायु का दाब है, लेकिन हम उसको फील नहीं करते हैं, तो कोई दबाव नहीं होता है। तो अच्छे प्रदर्शन के लिए दबाव को मत महसूस कीजिए। ज़्यादा सोचने से सामान्य और सरल चीज़ें भी जटिल हो जाती हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का यह सिद्धांत है कि सरल और सामान्य वस्तुएं और विचार भी आपस में मिलकर के जटिल हो जाती हैं। तो आप एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आप जो आपके लिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो पहले उसको पूरा कर लीजिए। और हमेशा मल्टीटास्किंग वाला जो प्रिंसिपल है उसको जीवन में मत अपनाइए। फिर जीवन में बहुत खुशी और दुखी वाला जो क्षेत्र है उसका भी अलग अलग अपना महत्व होता है। तो जीवन में कई बार सादगी और अपने ताकतों पर टिके रहना, खुद को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। खराब मूड को बदलने का भी एक तरीका है। कई बार हम जब काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो मूड नहीं होता है, तो मनोरंजन या डाइवर्टेड अटेंशन या बातचीत करके या फिर घूम फिर करके या मेडिटेशन करके हम अपने मूड को बदल सकते हैं और जो हम बोर हो रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमको अपने ताकत पर भरोसा करना चाहिए, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और सकारात्मक भावना रहना चाहिए। खुद को प्रेरित करने की ज़रूरत होती है। कई बार आपको दूसरा तो प्रेरित करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। आप ऐसा विश्वास कीजिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। और कई बार तो सफलता के लिए कोई निश्चित मंत्र या निश्चित तंत्र नहीं होता है। जैसे कहा जाता है कि परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की। आप देख रहे हैं कि जो परिंदा है उसको कोई फिक्स एंगल आकाश में बना हुआ है क्या कि ऐसे ही उड़ना है? नहीं। तो बुद्ध लिटरेचर का भी एक मंत्र है, आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनना और अपना हाथ जगन्नाथ। तो इस तरह से हम अपने अभ्यास के नियम को अपना सकते हैं और निरंतरता बनाए रख करके अपने आप पर, अपनी ताकत पर टिके रख सकते हैं और सादगी से जीते हुए आप कर्म करते जाते हैं। और अगर हम गीता की बात करें तो जीवन में गीता पढ़ना एक बहुत ही हमको सफल बनाता है। हम देख सकते हैं कि अर्जुन जो महाभारत युद्ध में लड़ा और कितना यशस्वी हुआ, कैसा मनोरोगी जैसा हो गया था और अवसादग्रस्त हो गया था। तो भगवान ने उसको उपदेश दिया और उसको बताया कि तुमको सिर्फ कर्म करना है, फल के लिए चिंता नहीं करनी है। फिर है कि हमको हर एक चीज़ के लिए आभार होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, आभारी होना चाहिए। जो हमको जीवन मिला, हाथ पांव स्वस्थ है, हम मेहनत कर सकते हैं, हमारे पास एक सपना है, हम रास्ते में आ गए हैं, हमको एक रास्ता मिल गया है। अब रास्ता पर चलना, अगर हम चल पाते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। तो जीवन का असली सच कई बार क्या होता है कि गधा पीठ पर चंदन की लकड़ी लेकर के चल रहा होता है और चंदन को ढोता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि ये चंदन कितना कीमती है। तो कई बार हम अपनी ऐसा ही करते हैं, जीवन के अर्थ को जाने बिना केवल परिस्थिति के बोझ को ढोते हैं और परिस्थिति के बोझ को हम महसूस करते हैं। तो अनुभूति एक बहुत विकट चीज़ है। फिर अंतिम में हम कहना चाहेंगे कि हम दूसरे की गलती से सीखें या अपनी गलती से सीखें और गलती को नहीं दोहराएं या फिर सुधार करें। तो हम दूसरे की गलती से भी सीख सकते हैं और फिर वैसी गलती अपने जीवन में नहीं दोहरा सकते हैं या नहीं दोहराना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक अपनी गलती करके तब फिर सीखते हैं, तो ऐसा हम दूसरे की भी गलती से सीख सकते हैं। फिर है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जल्दी काम शैतान का। तो फिर अगर हम धीरे धीरे अगर काम करें, कभी कभी तेज होने की जब आवश्यकता हो तभी हम बहुत तेज हों, नहीं तो एक जो नेचुरल लय है उसके साथ, प्राकृतिक लय के साथ
हमको चलना चाहिए। स्थिर और तेज गति से चलने का अनुभव और इस अनुभव को एंजॉय करने की भी कई बार माने आवश्यकता होती है। और मैथिली में एक कहावत है, न दौड़ चली न ठेस खसी। तो कब आपको दौड़ करके चलना है और कब आपको स्लो एंड स्टडी विंस द रेस करना है, इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि हम कभी कभी हमको मल्टीटास्किंग भी होना चाहिए और कभी कभी हमको मल्टीटास्किंग से बचना भी चाहिए, क्योंकि हम जब एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो पूरे समर्पण के साथ अगर हम इसे करें तो सफलता मिल सकती है।